Okay, guys, so we are starting our next chapter that is pointers and इसकी अहमियत ये है कि इसमें से आपके पास ओनली 3 MCQs आने हैं जितना मेरे को याद है। ओके, सो वी हैव ओनली 3 MCQs एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम इस पे फोकस करेंगे एंड मोर ओवर ये बहुत इजी चैप्टर है। इजी से मुराद बहुत छोटा चैप्टर है। पॉइंटर्स 3 MCQ आने और कुछ भी नहीं आना इसमें से। ओके, सो लेट्स रीड के ये SLOs क्या कह रहे हैं। सबसे पहला एसएलओ कह रहा है डिफाइन करो पॉइंटर्स को सी प्लस प्लस के हवाले से। तो पॉइंटर्स आपके पास ना, यू कैन से दीज आर द स्पेशल वेरिएबल्स विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ओके, या समटाइम्स इन्हें डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो अभी अभी मैं ना इस चीज पे कंफ्यूज हुआ था कि ऐसे मैं डेटा टाइप कहूँ या वेरिएबल कहूँ। तो हेयर इट इज कि a pointer in C++ is a variable that stores the memory address of another variable. ओके, उसके अलावा एक नोट्स है मेरे पास कुछ, वहां पे किसी कहीं पे लिखा हुआ है डेटा टाइप इसका। इफ आई शो यू, नोट्स वगैरह सब विजिबल है ना? देखो, here it is written devised data type, यानी कि devised and derived ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो नॉर्मली अगर मैं बात कहूँ तो मैं इसे वेरिएबल कहूंगा बिकॉज इसकी कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं होती। लेकिन काइंड ऑफ ड्राइव डेटा टाइप में ये ना इंक्लूड हो सकता है कि एक ऐसी डेटा टाइप जो कि एड्रेस को स्टोर करती है और इस हिसाब से लोग इसे डेटा टाइप भी कह देते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को। किसका मेमोरी एड्रेस? किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। ओके, तो ये बात क्लियर है कि पॉइंटर क्या होता है। यस। गुड। अब कह रहा है पर्पस बताओ रेफरेंस ऑपरेटर का। देन कह रहा है पर्पस बताओ डी रेफरेंस ऑपरेटर का। उसके बाद कह रहा है नल पॉइंटर को क्रिएट करना है यूजिंग इंट डबल फ्लोट एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। देन वाई आखिर में कह रहा है इसको एम्परसेंड को यानी कि रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए आपको मेमोरी एड्रेस क्या करना है, राइट ए सिंपल प्रोग्राम यूजिंग एम्परसेंड टू रिटर्न अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एंड स्टोरिंग इट इन अ पॉइंटर। मतलब किसी पॉइंटर, एक पॉइंटर क्रिएट करके उसके अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है यूजिंग दिस एम्परसेंड और रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये एंड लास्ट में कह रहा है, लास्ट वाला प्रोग्राम मतलब वो तो मतलब हम करते जाएंगे वो खुद ही कवर हो जाएगा, जो कि कह रहा है ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि पॉइंटर्स को यूज करता हो। तो अगर मैं ये वाले प्रोग्राम्स लिखूंगा तो इन प्रोग्राम्स में ये लास्ट वाला एसएलओ कवर हो ही जाएगा। ओके, सो लेट्स ओपन अ डेव सी प्लस प्लस। वैसे आज डे कौन सा हो सकता है कंप्यूटर का? एट्थ होगा या नाइन्थ होगा। चेक कर लेते हैं। 8वां है आज। वैसे मैं कल घुमा रहा था आराम से एक आधी क्लास में, लेकिन इन्होंने बस सुस्तियां कर ली ना। और आई वाज थिंकिंग कि ये आज भी आएंगे लेकिन ओनली यू आर प्रेजेंट। व्हाट डू यू थिंक, आई शुड आई रिकॉर्ड और नॉट? लो कर लो। केयर। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेते हैं हम। आपके पास एक होता है रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, और ये रेफरेंस देने के काम आता है, और रेफरेंस कैसे देने के काम आता है ये हमने शायद ऊपर कहीं देखा था, याद नहीं आ रहा, कहीं शायद देखा था। खैर यहाँ पे रेफरेंस का काम नहीं है, हम बस इतना जानते हैं रेफरेंस ऑपरेटर इस एम्परसेंड इस एंड की साइन को हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, और इसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, सो इट ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। सही है।
ये होता है आपके पास एक रेफरेंस ऑपरेटर जो जिसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। दूसरा डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है, उसे हम बाद में देखेंगे। सही है। तो अभी मैं ना पॉइंटर्स की तरफ नहीं जा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, सिंपली एक वैल्यू बना रहा हूँ, डेट वेरिएबल बना रहा हूँ आर, जिसमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। चलो ऐसे ही रैंडम वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैं इस आर को प्रिंट कर रहा हूँ, द वैल्यू स्टोर्ड इन आर इज, आर में क्या स्टोर है, 3, तो वो प्रिंट होना चाहिए। राइट। सो यू कैन सी द वैल्यू जो कि स्टोर्ड है आर में वो 3 है। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, द एड्रेस ऑफ आर इज, मैं ना अब आर आर का एड्रेस फाइंड करने जा रहा हूँ। सही है। सो आर का एड्रेस फाइंड करने के लिए, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेस ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर। यानी कि इस एंड की साइन को अगर मैं लगा दूं आर से पहले, अब मेरे पास सेकंड लाइन में मेरे पास आर का एड्रेस प्रिंट होते हुए आएगा। सही है। सो लेट्स सी। और एड्रेस आपके पास है ना हेक्साडेसिमल में होता है, जितना मुझे याद है, मतलब 0x देन समथिंग होती है वैल्यूज आपके पास। यस इट इज। एड्रेस ऑफ आर इज 0x6FFE0C। अब ये आपका एड्रेस जिस किसी भी वेरिएबल का आप एड्रेस लोगे ना वो इसी टाइप का आएगा। लाइक अगर मैं फ्लोट बी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं बी का एड्रेस करता हूँ आउटपुट, तो यू कैन सी 0 एक्स 0x तो आएगा ही, देन 6FFE18 आ रहा है। ओके लेट्स सी। ये आ रहा है, बी का अलग से करते हैं अपन, कंपेयर कर लेते हैं। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि सिमिलर था तो क्या पता है एक एक ही ना हो, तो ये एक नहीं होगा, डिफरेंट होंगे। लेट्स सी। यू कैन सी आर की वैल्यू 3 है, आर का एड्रेस 0x ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो है। बस पूरा सेम है, फर्क कितना है कि आर वाले का आखिरी एड्रेस सी है, यहाँ पे 8 आ रहा है। इसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। और इसमें आपके पास 0 1 होती हैं, मतलब 0 1 2 3 से लेकर 9 तक होते हैं, 10 ये हो गए। ABCE, CDEF 6 ये होते हैं, टोटल 15 आपके पास होते हैं। मेरे पास कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ होगा, ये रहा। हेक्साडेसिमल इसमें क्या होता है, 10 डेसिमल होते हैं। ओके, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। और ABCDEF 6 ये होते हैं, तो टोटल 16 होंगे ना, 10 + 6 16 हो गए। सो हेक्साडेसिमल आपके पास काइंड ऑफ यू कैन से कि नोटेशन होता है, जैसे हमारे पास बाइनरी होता है 0 और 1 होते हैं, उसी तरह से हेक्साडेसिमल में आपके पास 0 से लेकर 10 तक 9 तक होता है। उसके बाद ABCDEF 6 ये होते हैं, तो 10 + 6 16 हो गए। तो आपका एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में आएगा, और हेक्साडेसिमल हमेशा 0x से शुरू होंगे आपके पास। सही है। अब देखो, यहाँ तक का क्लियर है कि हम एड्रेस कैसे लेते हैं किसी भी वेरिएबल का। अभी यस। तक अभी तक मैंने पॉइंटर वगैरह नहीं बनाया। अब हमने क्या देखा कि पॉइंटर आपका क्या होता है। अच्छा, मैं नीचे क्यों काम कर रहा, अभी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज किया, वही करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस ऑपरेटर को यूज किया असल में। सही है। अब देखो, आपके पास हमने बताया पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स जो कि क्या करते हैं खालिक। It stores the address of another variable. गुड। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये सेम लाइन कॉपी करता हूँ और उस बी वाले एड्रेस को मैं अभी खत्म कर लेता हूँ।
हाँ, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा है, द वैल्यू स्टोर्ड इन आर इज, इसे कॉपी किया है। लेकिन इससे पहले लेट मी डू सम चेंजेस। विचार के मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट करना है। अब देखो, पॉइंटर क्रिएट करते वक्त हमें क्या ख्याल में रखना है, हमें पॉइंटर की डेटा टाइप वो रखनी है जो वेरिएबल की डेटा टाइप है। यानी कि अगर मैं आर का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ, तो आर की डेटा टाइप है इंटीजर, तो मेरे पॉइंटर की डेटा टाइप होनी चाहिए इंटीजर। अगर मैं बी का एड्रेस क्रिएट करना चाहता हूँ या बी का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ, तो मेरे पॉइंटर की डेटा टाइप होनी चाहिए क्या, फ्लोट। क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। सो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, डेटा टाइप ऑफ pointer is same as that of variable whose address is to be stored in it। सही है। जिस वेरिएबल का हमें एड्रेस स्टोर करना है, उस वेरिएबल की डेटा टाइप जो है वही सेम डेटा टाइप होगी आपके पॉइंटर की। सही है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं पॉइंटर को डेटा टाइप दे रहा हूँ इंट। ओके, बिकॉज मैं आर का एड्रेस क्रिएट कर रहा हूँ। इंट दे दिया। अब देखो, इंट, उसके बाद देखो हमारे पास है ना, सेम तरीके से जिस तरह से हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह से यहाँ कोई नाम भी देंगे हम। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ ptr, नॉर्मली पॉइंटर को रेफरेंस देने के लिए, या नाम हम जो नॉर्मली लेते हैं ptr लिखते हैं। ओके, और दो तीन पॉइंटर्स हैं तो हम ptr1 ptr2 के लिख लेते हैं नॉर्मली। तो जिस तरह से हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके से आपको ये पूरा लिखना है। बस छोटा सा फर्क है, एंड वो ये कि आपको इंट और नाम मतलब डेटा टाइप और पॉइंटर के नेम के दरमियान आपको ये स्टार यूज करना है, दिस स्टार एस्टेरिक यूज करना है। सही है। अब आपने एस्टेरिक यूज कर लिया ना, अब आपके पास ये जो पीटीआर है, पीटीआर एक क्या है, पॉइंटर है। और अगर आपने इस स्टार को एस्टेरिक को हटा दिया तो पीटीआर एक वेरिएबल है, स्टार लगा दिया तो पीटीआर एक पॉइंटर है। सही है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। गुड है। अब मेरे को पॉइंटर में क्या स्टोर करना है, आर का एड्रेस। तो आर का एड्रेस स्टोर करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या लिखना चाहिए मुझे? ऑपरेट रेफरेंस ऑपरेटर ऑफ आर। ऐसे, जी। क्योंकि हमने भी यहाँ पे आर का एड्रेस एक्सेस करने के लिए यही लिखा था ना। तो यहाँ पे आर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए पीटीआर के अंदर पीटीआर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा एम्परसेंड आर। अब मेरे पास मैं क्या लिखूंगा, द वैल्यू स्टोर्ड इन पीटीआर के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या होनी चाहिए, आर का एड्रेस होना चाहिए। एग्जैक्टली। यस। तो लेट्स रन इट। सेम आ रहा है, यस। दोनों का यस। एड्रेस सेम है। ओके, एक और चीज मैं बताऊं, आपके पास ये जो स्टार लगाया हुआ है इसे अगर मैं हटा दूं, और नॉर्मली सवाल आ सकता है ना कि हम नॉर्मली कोई इंटीजर बना के पीटीआर लिख के वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर कर लें, तो अब इसके पास कोई एरर आएगा, बिकॉज जाहिर बात है एरर ना आता तो अलग से हम पॉइंटर्स ना बनाते। वो एरर क्यों आएगा खालिक? वायरल इस वजह से आया क्योंकि बीटीआर खुद एक वेरिएबल है। वेरिएबल है तो हम क्या वेरिएबल के अंदर स्टोर एड्रेस स्टोर नहीं कर पाएंगे ऐसे ही? वेरिएबल का तो अपना स्टोर वो होगा ना एड्रेस, उसके अंदर आप किसी और का कैसे करें। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश करूं, लाइक आई एम नॉट हैविंग एनी पेन एटसेट्रा राइट नाउ, बट ऐसे ही थोड़ा कोशिश करूँ हाथ उंगलियों से ही। सो यू, चल जा मेरे भाई। सपोज ये आपके पास एड्रेस है, मतलब मैं कह रहा हूँ 1, या इसमें तो वो भी नहीं है। ये एक बॉक्स है, यानी कि एक मेमोरी है जिसका एड्रेस क्या है, 100 है। ओके, और यहाँ पे क्या है, आर रखा हुआ है, यानी कि आर का जो एड्रेस है वो क्या है, 100 है। सही है। और आर में क्या स्टोर्ड है, आर में 3 स्टोर्ड है।
ये नहीं कि एड्रेस 100 पे, मैं नॉर्मली ऐसे ही एग्जांपल्स देने के लिए कह रहा हूँ, सही है। तो जो 100 एड्रेस है वहां पे आर स्टोर है और आर की वैल्यू क्या 3 है, यानी कि 100 एड्रेस पे 3 स्टोर्ड है। और मैंने क्या किया, आखिर में मैंने पीटीआर क्रिएट कर दिया। पीटीआर क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। पीटीआर ने किसका एड्रेस स्टोर किया है, आर का। तो यानी कि पीटीआर के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज द एड्रेस ऑफ आर। लेकिन पीटीआर का खुद का अपना कोई ना कोई एड्रेस होगा। ओके, पीटीआर का खुद का अपना कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स से पीटीआर का खुद का एड्रेस जो है वो 102 है, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आर एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है, और जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है, और वो वैल्यू किसी पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। ओके, राइट, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने क्रिएट किया एक पॉइंटर, और वो पॉइंटर क्या करता है, वो पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, किसका, आर का। सो आर का एड्रेस क्या है, 100 है। इसका मतलब इस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज द एड्रेस ऑफ आर। ओके, और ये बात नोट करने की है कि एड्रेस ऑफ आर जो है ना वो पॉइंटर के लिए एक वैल्यू है, और पॉइंटर का अपना खुद का कोई ना कोई एड्रेस होगा जो कि आर के एड्रेस से डिफरेंट होगा, जाहिर बात है। क्लियर है, क्लियर है। खालिक, गुड है। तो अब मैं जो यहाँ पे कह रहा था ना, स्टैटिक को हटा दूं, अगर मैंने यहाँ से स्टैटिक को हटा दिया तो ये डेटा टाइप हो जाएगी इंटीजर, और इंटीजर ओनली इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करती है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज को स्टोर नहीं करती, जिसकी वजह से आपके पास एरर आएगा अगर मैं इसे रन करूं तो यू कैन फाइंड एन एरर। इसे हटा दूं मैं। क्या कह रहा है, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू इंट, मतलब एरर आ रहा है जो भी हो, और वो इसलिए कि इंटीजर के अंदर आप है ना किसी का एड्रेस नहीं स्टोर कर सकते। एक और चीज, मैंने पिछली बार लगाया था एस्टेरिक यहाँ पे। ओके, लेकिन इट इज इन योर हैंड कि आप एस्टेरिक को यहाँ पे भी लगा सकते हो, नाम के साथ या डेटा टाइप के साथ, दोनों के साथ आप एस्टेरिक को लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, अगर इंट और पीटीआर के बीच में लगा फिर। इस तरह से लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तीनों बातें सेम है, तो मतलब एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे दे और इस तरह से मतलब डिफरेंट वेज में आपके पास ये पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ हो तो कंफ्यूज मत होना, तीनों सही है। पीटीआर के साथ लगाओ यानी कि नाम के साथ लगाओ, नाम से पहले, तो सही है। और डेटा टाइप के जस्ट बाद लगाओ विदाउट एनी स्पेस तो भी सही है। और इन दोनों के बीच में लगाओ विद द स्पेस तो भी सही है, जैसे अभी लगाया हुआ है, सही है। और एक और ओके। चीज मैं अब फाइंड करना चाहता हूँ, वो ये है, मैंने अभी बताया ना कि आपके पास पीटीआर स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ आर, लेकिन पीटीआर का खुद का कोई ना कोई एड्रेस होगा। सो टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ पीटीआर हम ऐसे करते हैं, सही है। सो यू कैन सी जो वैल्यू स्टोर्ड है आर में वो 3 है, आर का एड्रेस ये गिवन है, देन पीटीआर के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज द एड्रेस ऑफ आर, तो मतलब ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं। और ये भी यहाँ पे प्रूव हो गया कि पीटीआर का खुद का एड्रेस डिफरेंट होगा। ओके, पीटीआर के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो अलग होगी और एड्रेस डिफरेंट होगा, जाहिर बात है। सही है, यहाँ तक क्लियर है रेफरेंस ऑपरेटर। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो हम है ना उल्टा जा सकते हैं, और उल्टा कहने से मुराद कि मेरे को पता है पीटीआर के अंदर एड्रेस स्टोर्ड है आर का, ये नहीं कि मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू उठा के आर में स्टोर की और उस आर के एड्रेस को स्टोर कर दिया पीटीआर के अंदर। ओके, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं किसी वेरिएबल का एड्रेस मुझे पता हो, मुझे उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई वैल्यू नहीं पता लेकिन उसका एड्रेस पता है, तो मैं उस एड्रेस को यूज करते हुए उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो फाइंड कर सकता हूँ, और साथ ही साथ उस वेरिएबल को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। वो कैसे, वो डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हुए। ओके, डी डी रेफरेंस। अब ये क्या होता है,
दिस इज दिस स्टेरिक साइन। ओके। सो अगर आपको याद हो, जब हमने ना क्या कहते हैं बाइनरी यूनरी यूनरी ऑपरेटर्स देखा था, वहां पे मैंने शायद ये लिखा था कि एस्टेरिक और ये एम्परसेंड आपके पास रेफरेंस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं, इसी वजह से ये यूनरी में आ जाते हैं, बिकॉज इनके साथ हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की नीड है। सही है। सो दीज बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स। अब ये डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है? यूज टू एक्सेस of you access or modify value stored at particular address। ओके। मतलब किसी भी एड्रेस पे कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है ना, उस एड्रेस को हम यूज करके उस वैल्यू को या उस एक्सेस कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी हम कैसे करेंगे वो हम सिंपल जो भी आपके पास क्या कह सकते हैं, पूरा का पूरा सेंटेक्स ये वही होगा। बस ये होगा कि आपके पास यहाँ पे पीटीआर से पहले एम्परसेंड लगा हुआ है ना, तो एम्परसेंड की जगह पे आप क्या लगा दोगे? हम्म ये एस्टेरिक की साइन लगा प्लस दोगे। ऑपरेटर। ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस स्टोर्ड इन पीटीआर इज। अभी मैंने लिखा कि जो वैल्यू उस एड्रेस पे स्टोर्ड है जो कि पीटीआर के अंदर अभी हमने स्टोर किया है, यानी कि पीटीआर की जो वैल्यू है वो जाहिर बात है एक एड्रेस है, और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी वो हमें एक्सेस करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एस्टेरिक पीटीआर लगा दूंगा। दिस एस्टेरिक इज माय डी रेफरेंस ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू एक्सेस और मॉडिफाई द वैल्यू स्टोर एट पर्टिकुलर एड्रेस। सही है। तो रन करूंगा तो मेरे को बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? थ्री आएगा, थ्री आएगा। यस। एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सही है। इसको हम किसी और डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? लेट्स सी। चलो ये रहने दो, कमेंट नहीं कर रहा। देखो मुझे पता है पीटीआर स्टोर कर रहा है आर का एड्रेस, है ना? पीटीआर स्टोर करके बैठा हुआ है आर का एड्रेस। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा भी इस तरह से भी तो आर का एड्रेस दे सकता हूँ। तो मैंने पीटीआर को रिप्लेस कर दिया एम्परसेंड आर से, और मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए सो दैट मेरा कंपाइलर पहले पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करे, उसके बाद जाके एम्परसेंड उसके बाद जाके डी रेफरेंस ऑपरेटर या एस्टेरिक को इस्तेमाल करे। ओके। सो यहाँ पे जो ये हाईलाइट किया हुआ है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर द पीटीआर। ये भी आपके पास एड्रेस दे रहा है आर का, पीटीआर भी एड्रेस दे रहा था आर का। तो इन दोनों का आउटपुट क्या आना चाहिए? इन दोनों का आउटपुट आना चाहिए सेम, 3। क्लियर है? क्लियर है। अब मैं इस तरह से कुछ चेंजिंग्स भी कर सकता हूँ। लाइक आई कैन से एच पी टी आर इस, मैं कुछ न्यू ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे मैंने ट्राई तो नहीं किया। इज इक्वल टू सही है। और अगर मैं यहाँ पे अब आर की वैल्यू को चेंज करूँ, आर की वैल्यू को आर की वैल्यू को कॉपी क्या कहता हूँ प्रिंट करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मैंने ट्राई तो नहीं किया था, अभी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि आर के अंदर वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए 2। तो लेट्स सी, एरर आ रहा है। पीटीआर, अच्छा पीटीआर को मैंने हटा दिया। सो यू कैन फाइंड कि आपके पास अब आर के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है, 2 हो चुकी है। इवन डेफिनेशन के हिसाब से मैं बताता, मैंने अभी प्रैक्टिकल करके खुद चेक किया है। सो क्लियर है यहाँ तक?
जी जी क्लियर है। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट एसएलओ की साइड। लाइक अभी तक हमने क्या किया, हमने रेफरेंस ऑपरेटर देख लिया, डी रेफरेंस देख लिया, हमने मतलब पॉइंटर बना के वैल्यू स्टोर करके, और हमने लास्ट वाला एसएलओ भी कर दिया। जस्ट दिस एसएलओ इज रिमेनिंग एंड दिस इज वेरी सिंपल। इस एसएलओ का मतलब ये है कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंटर हो जो कि एड्रेस स्टोर करे, लेकिन अभी हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन हमारे पास एक पॉइंटर होना चाहिए। ओके, लाइक वी वांट टू डिक्लेयर अ पॉइंटर विदाउट एनी एड्रेस, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी पॉइंटर को। ऐसे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। लाइक इफ आई शो यू समथिंग लाइक, इसे भी कमेंट कर रहा हूँ। देखो मैं ना ऐसे ही पॉइंटर बना रहा हूँ, फ्लोट पीटीआर मैंने बना दिया। सही है। और मैं अगर फ्लोट पीटीआर स्ट्राइक पीटीआर, और अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूँ द वैल्यू, मैं पीटीआर वन कह देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएंगी। ओके, अब मैंने बताया कि जो वैल्यू स्टोर्ड है पीटीआर के अंदर, वो क्या है, कोई एड्रेस होना चाहिए, लेकिन हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी इन्हें, के मतलब हमने ना किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं करवाया। तो एज अ रिजल्ट आपका जो ये पॉइंटर है ये कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर, गार्बेज एड्रेस स्टोर करेगा या जीरो करेगा। तो ये आपको जीरो दिखा रहा है। ओके, तो सी प्लस प्लस में या डेव सी प्लस प्लस में ये आपको ये जीरो दिखा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जब हमने कोई वैल्यू किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं किया तो ये आपको जीरो दे रहा है। सही है। लेकिन अगर इसे मैं नल करके लगा दूं, तो भी आपके पास नल एक ना काइंड ऑफ टाइप है जो कि अब हम यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज नॉट दैट सुइटेबल। इसके कुछ फ्लॉज हैं। तो टू डिक्लेयर एम्प्टी एम्प्टी पॉइंटर, हम नल को यूज नहीं करते। आपका एसएलओ कह रहा है एम्प्टी पॉइंटर को डिक्लेयर करना है हमें। ओके, तो अगर मैं नल को यूज करूं विच इज ओल्ड कन्वेंशन, तो ये मुझे एरर दे रहा है। शायद इसका फुल कैपिटल में आता होगा। नल आपके पास बेसिकली जीरो को स्टोर करता है। ओके, तो मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा नल को यूज करने से। इवन मैं फंक्शंस वगैरह में ओवरलोडिंग करूंगा ना, तो मेरे पास ये एरर देगा काइंड ऑफ कुछ, जिसकी एक एग्जांपल मेरे पास बनी बनाई है वो मैं दिखा दूंगा। सो इन ऑर्डर टू डिक्लेयर empty pointers, we use null ptr। नल पीटीआर को हम यूज करते हैं। कैसे? अब मैंने नल पीटीआर को यूज कर दिया। अब मेरे पास ये देखो, यू कैन सी इट इज अ कीवर्ड, या बोल्ड भी हो चुका है। अब ये आपके पास पॉइंटर वन जो है ना, पॉइंटर वन यानी कि ये इस नाम का जो पॉइंटर है, वो आपके पास कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं करता, ये एक एम्प्टी वैल्यू है। ओके, सो क्या कह रहा है, रिजल्ट आ रहा है आपके पास कि null ptr was not declared in this scope। ऐसा क्यों आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। लेट मी चेक। And declaring empty pointers, an empty pointer is a pointer that does not point to any valid memory location, यानी कि null होता है। ये null ptr यूज करते हैं उसके, और डिफरेंट मेथड्स भी हम नॉर्मली null ptr यूज करते हैं। और इसका तरीका यही है जो कि मैंने यूज किया है कि एस्टरिक नाम दे दो और null ptr लिख दो, और पॉइंटर टू इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। ओके, हो सकता है मैंने इसे प्रिंट किया है बिकॉज इट इज एम्प्टी, तो वही एरर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरर कुछ और आ रहा है कि नल पीटीआर कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ। जारी बात है, नल के अंदर पीटीआर वन के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं, उसके हिसाब से आई वाज एक्सपेक्टिंग एरर। यहाँ पे एरर जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, और अभी भी वही एरर आ रहा है कि नल पीटीआर जो है ना वो डिक्लेयर नहीं हुआ। मतलब इसकी कोई अलग से लाइब्रेरी वगैरह होगी शायद,
जो कि मुझे नहीं पता। लेट्स सी नल पीडीआर की लाइब्रेरी क्या है। सिंटेक्स तो यही है। लेट्स चेक। मैं बस कुछ मैंने ली हुई थी एग्जांपल्स। नल पीडीआर को यूज करने के लिए कोई स्पेशल नहीं चाहिए। Is built-in keyword introduced in C++11. It replaces the older micro null को ये replace करता है। सही है। requirements just make you sure your compiler supports। हो सकता है मेरा compiler support ना करता हो इस चीज को, इसलिए एरर आ रहा हो। तो let's see online compiler C++। ये पता नहीं क्यों ब्रेक किड्स इसके नाचते रहते हैं आजकल, चलता तो नहीं है ये। हाँ हाँ चलता है। हाँ, ये तुम हाँ लोग चला चलता है। तुम लोग चला लेते हो पता नहीं कैसे। मैं जब भी ऑनलाइन में, अभी तुम लोग देखे हो क्लास में आता हूँ, ये नाचता ही रहता है। अभी इसको करने के बाद भी देखूंगा नाचता रहेगा। बहरहाल व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फ्लोट लिखा, ptr1 लिखा, और इसको बराबर रख दिया नल ptr के। और इसे अगर मैं रन करूंगा तो रन होना चाहिए एक्सपेक्टेडली, कोई एरर नहीं आना चाहिए। ये देखो अभी भी नाच रहा है, और ये भी अभी तक लोड ही हो रहा है। ये रन हो चुका है मेरे ख्याल से। लेट्स सी। सी आउट करो। सक्सेसफुली कंपाइल्ड मैसेज प्रिंट कर दो इसके बाद। अब इसे चलाते हैं। जी। जी। सी आउट की स्पेलिंग में मिस्टेक थी। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, यानी कि डेव सी प्लस प्लस है ना, वो C++11 के वर्जन को सपोर्ट नहीं करता, उसी वजह से एरर दे रहा था हमें। तो बहरहाल ये आपका एसएलओ क्या कह रहा है? आपका एसएलओ कह रहा है सिंपली, कहाँ गया आपका एसएलओ? कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें आप डिक्लेयर करो एम्प्टी पॉइंटर्स को फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इंट, डबल, फ्लोट एंड कैरेक्टर के लिए हमें करना है। तो इट इज वेरी सिंपल यार। ओके, बस इतना करना है। नाम में चेंज कर लेता हूँ 2, 3, 4, और यहाँ पे मैं डबल लगा देता हूँ डेटा टाइप को। इंट लगा दिया एंड कैरेक्टर लगा दिया। और अब मैंने एक अब मैंने नल पॉइंटर क्रिएट किया जो कि किसी भी एड्रेस की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। सही है। और वो भी मैंने चारों डेटा टाइप्स जो आपके एसएलओ में कही हुई हैं उसके हिसाब से ऐसे डिक्लेयर किया है। सो एसएलओ कह रहा है डिक्लेयर करो नल पॉइंटर्स को। मैंने नल पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर दिया फॉर डेटा टाइप्स। उन चार डेटा टाइप्स के लिए भी डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। क्लियर है खालिक? हाँ क्लियर है, बाकी 4 मिनट है उसमें वो दिखाता है जो आप कह रहे थे फंक्शन वाला। हाँ। एक्सेप्ट। वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। देखता हूँ अगर मिल जाए तो। ये रहा।
अच्छा, मैंने कहा नल को और नल पीटीआर के अंदर मैं खुद कंफ्यूज था ना कि क्या फर्क है। तो ये तो पता है नल, ये जो है ना वो क्या स्टोर करता है, जीरो वैल्यू स्टोर कर देता है और इसे कहता है नल है, यानी कि इसको जीरो एड्रेस देता है। लेकिन नल पीटीआर कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं करता। इसका मतलब अगर मैं इसको सी आउट करूं तो हो सकता है कोई एरर आए। लाइक आई एम थिंकिंग सो, लेट्स सी। अच्छा, ये मैसेज रहने देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीटीआर वन को है ना, पीटीआर वन को आउटपुट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, लाइक कोई भी वैलिड एड्रेस स्टोर नहीं है, नल है। तो देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अच्छा, ये भी जीरो ही रिटर्न कर रहा है बहरहाल, और नल भी जीरो ही रिटर्न करता है। तो फर्क क्या हुआ। लेकिन नल आपके पास एक स्पेसिफिक पॉइंटर नहीं है, लेकिन नल पीटीआर एक स्पेसिफिक पॉइंटर बन जाता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। बहरहाल लेट्स सी, डिफरेंस आएगा कोड में। तो ये आपके पास कोड है, कह रहा है इंक्लूड करो आईओ स्ट्रीम को। देन इसने फंक्शन बनाया और इसने कुछ लाइक इसने यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखा। लेट्स इसने यूजिंग नेम स्पेस वगैरह नहीं लिखा, तो मैं इसे कॉपी वगैरह करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और अपने हिसाब से इस कोड को लिखता हूँ। हम हमेशा लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी टू अवॉइड यूजिंग एस टी डी अगेन एंड अगेन लाइक दिस। ओके। तो इसने एक फंक्शन बनाया इंट, मतलब एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, मतलब इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। और यहाँ पे आपके पास सी आउट कर दिया कि आपके पास ये फंक्शन इंटीजर है। ओके। देन इसने एक फंक्शन क्रिएट किया, ये उसका पूरा नाम है। सही है। फंक्शन इंट, एंड देन उसने ये लिखा कि आपके पास सी आउट कर दो कि पॉइंटर वाला फंक्शन यूज हुआ, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन सिंपल वैल्यू के लिए, नीचे वाला फंक्शन तब रन होगा जब आपके पास कोई पॉइंटर होगा। हालांकि दोनों का नाम सेम है। ओके। तो इसने कहा नल को हम यूज करते हैं। तो इसने एक पॉइंटर बनाया ptr वन, जिसके अंदर नल स्टोर कर दिया, और हमने यहाँ पे इसने लिखा हुआ नल इज डिफाइंड एज जीरो। और इसने सी आउट किया और लिखा ptr वन, एंड ptr वन के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे इसने आउटपुट किया, जो कि जीरो आना चाहिए हमारे हिसाब से, बिकॉज नल तो जीरो ही स्टोर करता है। सही है। देन इसने नल ptr को यूज किया एंड लिखा ptr टू को वैल्यू स्टोर कर दो नल ptr। और इसने कहा नल ptr इज एक्सप्लिसिटली अ पॉइंटर टाइप, यानी कि नल ptr जो है ना वो पॉइंटर टाइप है। लेकिन नल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर, मतलब जीरो स्टोर्ड होता है, वो पॉइंटर टाइप नहीं होती। तो हो सकता है दोनों के अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड है वो सेम है, लेकिन नल ptr एक पॉइंटर टाइप है और नल एक पॉइंटर टाइप नहीं है, ये कहना चाहता हूँ डिफरेंस में। सही है। तो उसके बाद इसने ptr क्या कहते हैं, ptr टू को प्रिंट किया है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास। लेट्स रन इट।